कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक। भूल कर ऐसा गुनाह करना नहीं, जिंदगानी को तबाह करना नहीं। तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो। अरे भाई, नौकरी है तो बॉस का हुक्म तो मानना पड़ेगा ना। अपने परिवार की भलाई के लिए मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है और मैं इसे नहीं छोड़ सकती। आज तो मैं ये पता लगा के रहूंगा कि ये कौन सा ऑफिस है। आरती, कल रात तुम कहाँ गई थी? क्या तुम्हें नहीं पता या मैं तुम्हें बता कर नहीं गई थी? मैं यहाँ से सीधा ऑफिस गई थी। इनकम टैक्स वालों ने कुछ जरूरी रिपोर्ट्स मांगी थी जिन्हें कल रात ही ऑफिस से इकट्ठा करना जरूरी था। और कुछ, या अपनी सच्चाई का कोई सर्टिफिकेट देना जरूरी है मुझे। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत तो मुझे उसी रोज कर देनी चाहिए थी जिस दिन तुमने मुझसे जॉब के लिए परमिशन मांगी थी। क्या समझती हो तुम? मुझे कुछ पता नहीं है? अच्छा, क्या पता है तुम्हें? ऐसा कौन सा अनर्थ किया है मैंने? अच्छा आरती, मैं गरीब हूं लेकिन बेवकूफ नहीं समझी। तुम लगातार अनर्थ पे अनर्थ करती जा रही थी लेकिन मैं चुपचाप तमाशा देखता रहा। सबको जानते हुए भी मुझे लगा शायद ये मेरी गलतफहमी है, लेकिन कल रात सारा मंजर साफ हो गया। ऑफिस के नाम पर होटल में जाकर किसी पराये मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ाते शर्म नहीं आई तुम्हें? ओह, तो तुम मेरा पीछा कर रहे थे, हाँ? तो क्या करता आरती? क्या करता मैं? बोलो, मैं क्या करता? आरती, तुम्हें किस चीज की कमी थी? क्या नहीं दिया मैंने तुम्हें? बस यही ना कि मेरी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो क्या इसके लिए तुम अपने पति से बेवफाई करोगी? पति? हाँ? पति? क्या ऐसा होता है पति जो अपनी पत्नी को तन ढकने के लिए ढंग के कपड़े न दे पाए? अरे ऐसी कौन सी खुशियां दी है तुमने मुझे? हमेशा ही गम के पहाड़ उठाए हैं मैंने। रियली? तो क्या तुम इसके लिए अपना पति भी छोड़ दोगी? हाँ, छोड़ दूंगी मैं अपना पति। और मेरा बस चला ना तो मैं अपना पति बदल भी सकती हूँ। वाह आरती, वाह, कमाल है। क्या संस्कार दिखाए हैं तुमने एक भारतीय आदर्श नारी के। वाह। कोई जरूरत नहीं है मुझे संस्कार दिखाने की। अरे ऐसे संस्कारों का भी क्या करना जिससे खुद मैं अपने बच्चे को 2 वक्त की रोटी ना दे पाऊं, अच्छे कपड़े ना दे पाऊं। ओके, तो फिर ये झूठा रिश्ता क्यों दिखावा करना पति पत्नी के रिश्ते का? अगर तुम्हें इतनी ही तकलीफ है इस घर में तो छोड़ क्यों नहीं देती मुझे और थाम लो अपने उस यार का दामन। हाँ हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी। और जब मैं ऐसा करूंगी ना अविनाश, तो मैं तुमसे पूछने नहीं आऊंगी। वैसे भी अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी सी भी जगह नहीं। खैर, कोई बात नहीं, लेकिन आज भी एक इंसान ऐसा है जिसके दिल में मेरे लिए जगह है और वो आज भी मेरा इंतजार कर रहा है। तो देर किस बात की? जाओ, जल्दी जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, एक बार तुम इस घर से बाहर निकल गई ना
तो वापसी की उम्मीद मत रखना। हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे तुम्हारे लिए। नाउ क्लियर? मुझे कोई शौक भी नहीं है इन खस्ताहाल दरवाजों पे आने का। और तुमने अपनी हालत देखी है, बिल्कुल बीमार लगते हो, बीमार। और अब तो मुझे तुमसे वो सब भी नहीं मिल पाता जिस पर सिर्फ एक पत्नी का हक होता है। हर चीज काटने को दौड़ती है मुझे, यहाँ तक कि बिस्तर भी। आरती, सोनू कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे भूखा मरेगा ये? मैं अपने बच्चे को तुम्हारे हाल पर नहीं छोड़ सकती। और जानते हो, मुझे लगता है कि तुमसे बेहतर मैं इसे संभाल सकती हूँ। और अगर तुम कोर्ट में दावा करोगे तो देख लेंगे। इज इट क्लियर? आरती और अविनाश का झगड़ा सारे बंधनों को तोड़कर अपनी हदें पार कर गया। आरती सोनू को लेकर विक्रम के घर चले गई। दोनों ने अदालत में तलाक का केस दायर कर दिया। आरती और अविनाश के दोस्तों, शुभचिंतकों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकामयाब रहे। अदालत ने दोनों को 6 महीने का वक्त दिया, मगर दोनों अपनी ही बात पर अड़े रहे। नतीजा तलाक। तलाक हुए 1 सप्ताह ही गुजरा था कि डॉक्टर ने अविनाश को अपने पास चेकअप के लिए बुलाया। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर साहब, अचानक फिर क्यों बुला लिया? शायद मेरी मौत का वक्त मुकर्रर हो गया है। बताइए ना, जरा मैं भी तो जानूं कि कब मर रहा हूं मैं। हाँ, वक्त तो मुकर्रर हो गया है, लेकिन तुम्हारी मौत का नहीं, तुम्हारी दूसरी जिंदगी का। मतलब मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर। मतलब यह कि तुम्हारे दिमाग का ऑपरेशन आज से ठीक 15 दिन बाद होगा। क्या डॉक्टर साहब, जहां तक मेरी जानकारी है, ना तो मेरे हाथ कोई लॉटरी लगी है और ना ही कोई खजाना। फिर ये ऑपरेशन का खर्चा। तो तुम ये समझ लो अविनाश कि तुम्हारी लॉटरी ही लगी है और टिकट ऊपर वाले ने ही भेजी है। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि तुम्हारे ऑपरेशन का सारा खर्चा अमेरिका की एक संस्था उठा रही है, जो इस तरह के नेक काम को अंजाम कई वर्षों से दे रही है। आई डोंट बिलीव दिस डॉक्टर। डॉक्टर, ये संभव कैसे हुआ? अविनाश, जिस दिन से मुझे यह पता चला कि तुम ऑपरेशन का खर्चा उठाने में असमर्थ हो, उसी दिन से मैंने कोशिश करना शुरू कर दी। और मैंने वैसे लेटर तो बहुत पहले भेज दिया था, लेकिन संस्था वालों ने उस पर गौर फरमाया और आज रिजल्ट तुम्हारे सामने। डॉक्टर साहब, ये वाकई में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। डॉक्टर साहब, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं। इनफैक्ट मेरे पास शब्द ही नहीं है डॉक्टर। अविनाश, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा ना करो। अरे ये तो मेरा फर्ज था। शुक्रिया अदा करना है तो ऊपर वाले का करो। मैं तुम्हें कुछ चेकअप्स बता दूंगा, वो तुम करवा लेना। डॉक्टर साहब, मैं फौरन करा लूंगा। एंड डॉक्टर साहब, वंस अगेन थैंक यू सो मच डॉक्टर। गॉड ब्लेस यू। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे कब से इंतजार। क्या इस दिन का इंतजार मुझे नहीं था? लेकिन सर, सच कहूं तो थैंक्स मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि आपने मेरे जैसी लड़की को अपने दिल में जगह दी है। एक्सक्यूज मी, मेरे जैसी मत। अरे एक मेरे जैसी का मतलब क्या? तुम क्या कहना चाहते हैं? मेरे जैसी? अरे यार, यू आर सच अ वंडरफुल वुमन, यू नो। और एक राज की बात बताऊं, यू आर माय लाइफ। तुम मेरी जिंदगी बन चुकी हो, पता है तुम्हें? ये तो आपकी मोहब्बत बल्कि दरिया दिली है, वरना आज के ज़माने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। मुझे तो लगता था कि पता नहीं आप सोनू को अपनाएंगे भी या नहीं। अरे यार, तुम ये बेकार की बातें करने लगे। कहाँ? सबसे पहले तो मुझे ये सर कहना बंद करो। अच्छा, हाँ। तो क्या कहूँ? विक्रम, कॉल मी विक्रम, आई लाइक दैट। ओके।
कितनी अजीब बात है ना आरती, कल तक तुम मेरे ऑफिस में काम करने वाले एक एम्प्लॉय थी और 2 दिन के बाद तुम मेरे दिल, मेरी जिंदगी, सबकी मालकिन बनने वाली। मेरी जिंदगी दुखों से घिरी हुई थी, तंग आ चुकी थी मैं उससे। ना दिल में चैन था, ना सुकून था। देखो अब ना तो तुम अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कोई बात करोगी और ना ही मैं कुछ पूछूं। अब हमारा एक नया कल शुरू होने वाला है और उस कल में हमें खुशियां ही खुशियां भरनी है। अपने ख्वाबों को सिर्फ मोहब्बत से भरना है, सिर्फ मोहब्बत से। I love you. I love you too. डॉक्टर साहब कब तक ठीक हो जाऊंगा मैं? अरे शर्मा जी, ठीक होने वाली बात क्या है, आप बिल्कुल ठीक हैं। बस थोड़े से आराम की और सेवा की जरूरत है, जो मिसेस शर्मा आपकी कर ही देंगी। पति की सेवा तो महाभारत और रामायण में दिखती थी, आजकल वो भी टीवी पर। सच कहूं तो पत्नी बस आजकल नाम की हो गई है। देखिए शर्मा जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आज भी ऐसी पत्नियां हैं जो अपने पति की सेवा करती हैं और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर साहब। पता नहीं कब पीछा छूटेगा मेरा डॉक्टर के चक्कर से। ऑपरेशन भी हो गया, फिर भी चेकअप्स के लिए हर 2-4 रोज में यहां आना ही पड़ता है। पता नहीं कब तक चलता रहेगा ये सब। शर्मा जी, मेरे एक पेशेंट है, उनका कुछ दिनों पहले ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ। उसे यह बताया गया था कि ऑपरेशन का सारा खर्चा किसी और ने उठाया, जबकि सच्चाई यह है कि ऑपरेशन का सारा खर्चा उसकी पत्नी ने उठाया। मगर ऐसा करने और कुछ छुपाने की जरूरत थी? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसकी पत्नी ऐसे ही चाहती थी। मेरे बारे में तो नहीं बात कर रहा था। नहीं, वो कोई और आदमी होगा। मैं मान ही नहीं सकता कि आरती मेरे प्रति वफादारी दिखाएगी। अरे उसकी तो रग रग में बेवफाई समाई हुई है, वो क्या मुझसे वफा करेगी? नहीं, मुझे जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये मैं क्या सोच रहा हूं? ये क्या कर रहे हो तुम? भाई हम भी तो देखें कि मैडम रोज रोज इसमें क्या लिखती है। नहीं अविनाश, प्लीज मेरी डायरी मुझे वापस करो। क्यों? मैं पढ़ नहीं सकता। नहीं, वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि किसी को किसी की भी पर्सनल बातें नहीं जाननी चाहिए। अरे तो आरती की डायरी, इसे तो हाथ भी नहीं लगाने देती थी, फिर कैसे भूल गई?
अविनाश और सोनू, ये दो ऐसे नाम हैं जिनसे मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार है। आर्थिक तंगी के बावजूद मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत समझती हूँ। चलो भाई भागो भागो भागो, सोनू जल्दी जल्दी भागो। मगर हर सुबह एक नया सवाल खड़ा करती है। कभी घर का किराया, कभी सोनू के स्कूल की फीस, कभी राशन का बिल और कभी घर का खर्चा। इन आर्थिक तंगियों को देखते हुए मैंने जॉब करने का फैसला किया और अविनाश ने मान भी लिया। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए तुमसे। तुम जब से चाहो तब से जॉब शुरू कर सकती हो। ओके? सच? आई एम सो हैप्पी, यू आर सच अ स्वीट हस्बैंड। आज मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन है। आज जब मैं अविनाश की रिपोर्ट्स लेने डॉक्टर के पास पहुंची तो मैंने देखा अविनाश वहां पहले से ही मौजूद था। मैंने चुपके से उन दोनों की बातें सुनी। लेकिन डॉक्टर मुझे हुआ क्या है? ब्रेन ट्यूमर। डॉक्टर। यस मिस्टर अविनाश, दिस इज फैक्ट। और सही मायने में तो आप बहुत लकी मैन, क्योंकि इनिशियल स्टेज पर ये सब पता चल गया। रियली यू आर सो लकी मैन। डॉक्टर साहब, क्या ये दवाइयों से नहीं ठीक हो सकता? नो मिस्टर अविनाश, इसके लिए ऑपरेशन करना ही होगा और बहुत जल्दी। अच्छा डॉक्टर साहब, प्लीज ये बताइए कि ऑपरेशन में खर्च कितना आएगा? करीब 3 लाख रुपए। अविनाश, ऑपरेशन तो तुम्हें करवाना ही होगा। डोंट अवॉइड इट। ठीक है डॉक्टर, मगर एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, प्लीज मेरी पत्नी को ये बात ना पता चल पाए, वरना वो बेचारी मर जाएगी। डोंट वरी। डॉक्टर, आप नहीं जानते, मैंने आज तक उसे कोई सुख नहीं दिया। वो बेचारी हर खुशी से महरूम रही, उसकी कोई तमन्ना नहीं पूरी कर पाया मैं, मगर उसने आज तक कभी भी मुझसे कोई शिकायत नहीं की। डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर प्लीज उसको। कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक।